नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको मुजफ्फरनगर लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल संत समागम एवं सत्संग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। महात्मा श्री सतीश दास जी, आचार्य श्री गंधारी जी, महात्मा श्री वीर सिंह हितकारी जी, महामंडलेश्वर श्री गोपाल दास जी, यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना। सदगुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सदगुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में क्षीर गोवर्धन में सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सदगुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर
और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। यह मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया था। याद करिए, मां गंगा
भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अग्रज धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे भाई सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है? ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं, जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है, सदगुरु समन दास जी महाराज के